पांचवी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर में एसिल हैलाइड के अपचयन द्वारा, मतलब हम अल्कोहल का निर्माण करने वाले इन तीनों के द्वारा। तो देखो सबसे पहले समझो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एस्टर क्या होता है और एसिल हैलाइड क्या होता है। देखो मैंने बताया था C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोनिल ग्रुप। यदि इसके दोनों ओर क्या जुड़ जाए आपका, R जुड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं, कीटोन। क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। यदि दोनों R जुड़ जाए, एक और R और दूसरे ओर क्या हो, H हो, तो इसे क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहते हैं। अब यदि दोनों ओर, एक और तो क्या हो, R हो, कोई भी ग्रुप होना चाहिए, R हो सकता है या H हो सकता है, हाँ चलता है। लेकिन इस साइड में आपका कौन सा ग्रुप होना चाहिए, OH समूह होना चाहिए। कौन सा समूह होना चाहिए, OH। तो इसे बेसिकली क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब आपके कार्बोनिल ग्रुप के एक और क्या लगा हो, OH, ये लगा होना चाहिए। और एक और या तो कार्बन समूह हो सकता है, हाइड्रोजन समूह, तो इसे क्या कहते हैं, बेसिकली कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल दे दूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसे आप ऐसे भी लिखते हो, CH3COOH, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब बेसिकली एस्टर किसे कहेंगे, एस्टर का मतलब होता है आपका बेसिकली C डबल बॉन्ड O तो रहेगा, एक और आपका क्या रहेगा, कार्बन समूह, और दूसरी ओर क्या रहेगा, बेसिकली OR रहेगा। क्या रहेगा, OR, बेसिकली OR रहेगा। R का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कार्बन समूह। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, ये क्या है आपका एस्टर है। क्या है ये आपका एस्टर है। C डबल बॉन्ड O के एक और OR तो होना ही चाहिए। यहाँ पर आप CH3 के स्थान पे C2H5 भी लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, C3H7 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, हाँ। लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्बन समूह होना चाहिए O के बाजू में। साथ ही साथ इधर चाहे तो आपका R हो सकता है या आपका H हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका एस्टर। और बेसिकली एसिल हैलाइड क्या होता है, एसिल हैलाइड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ तो चाहे तो यहाँ पर R हो सकता है या H हो सकता है, लेकिन यहाँ पर OR नहीं रहते हुए क्या रहेगा आपका, कोई भी हैलोजन रहेगा। क्या रहेगा, कोई भी हैलोजन, चाहे तो क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो आप, हाँ। तो बेसिकली ये होता है आपका एसिल हैलाइड। तो बारी बारी से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर और एसिल हैलाइड के अपचयन द्वारा देखेंगे। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप एक समूह तरफ होना चाहिए, एक तरफ कार्बन समूह। दूसरा यदि मैं बात करूं एस्टर, ये क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3, ये होता है एस्टर। एसिल हैलाइड की बात करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O और आपका X लेना है, X के स्थान में क्या ले लेता हूं, Cl। आपको क्या करना है, इनका अपचयन करना है। बेसिकली क्या करना है, अपचयन करना है, और आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो आपको इसको किस में परिवर्तित करना है, एल्कोहल में परिवर्तित करना है। अब एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, OH समूह होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपचयन करना है। अपचयन कौन करता है, अपचायक करता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई अपचायक लेना पड़ेगा। जैसे कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन की बात करे थे तो हमने अपचायक 3 प्रकार पढ़े थे। एक था आपका हाँ LiAlH4, दूसरा था आपका NaBH4 और तीसरा था आपका H2 किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में। ये 3 थे आपके। तो बेसिकली यहाँ पर आपको चाहे आप कार्बोक्सिलिक की बात करो, एस्टर की बात करो, एसिल हैलाइड की बात करो, इनका यदि आपको क्या करना है, अपचयन करना है, तो आपको किसका उपयोग करना है, LiAlH4 का उपयोग करना है बेसिकली। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, LiAlH4। बेसिकली यदि आप NaBH4 से अभिक्रिया करते हो तो अभिक्रिया नहीं होने वाली। NaBH4 इसका अपचयन नहीं करवा सकता, लेकिन इसका करवा सकता है, हाँ। LiAlH4 इन सभी का क्या करा सकता है, अपचयन करा सकता है, लेकिन NaBH4 केवल और केवल इसका अपचयन करा सकता है। H2 भी नहीं करा सकता, इनका अपचयन H2 भी नहीं करा सकता। केवल इन सब का अपचयन LiAlH4 बहुत ही अच्छे से करा सकता है, लेकिन इसका अपचयन आपका NaBH4 भी करा सकता है, हाँ। तो हमने क्या ले लिया, LiAlH4 ये। और साथ ही साथ ऐसा नहीं रहता कि हम LiAlH4 को सीधे ले लेते, हमें साथ ही साथ क्या लेना रहता है, कोई अम्ल लेना रहता है जो कि क्या प्रदान कर सके, H+ प्रदान कर सके। तो देखो होता क्या है, बेसिकली LiAlH4 क्या करता है, हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है वो, हाइड्रोजन को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखना ये वाला जो बेसिकली H+ है,
ये वाला जो बेसिकली H प्लस है वो किसे बुलाएगा, इस OH को, और क्या बना लेगा आपका H2। क्योंकि बेसिकली याद रखना जो OH है वो बहुत ही अच्छा निर्गमित समूह है, मतलब कि आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पर क्या लिए अम्ल H प्लस, तो H प्लस इस OH को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और बेसिकली ये तो निकलना भी चाहता है अच्छा निर्गमित समूह, इसलिए तो OH और H मिलकर क्या बना लेंगे H2O। तो देखो क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसका एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। बेसिकली आप देख रहे हो AlH4 का काम क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना है हाइड्रोजन को जोड़ना, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन को जोड़ देगा। जैसे हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड क्या हट जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जुड़ गया आपका। अब बताओ यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो ये वो क्या कर देगा, और एक हाइड्रोजन को जोड़ देगा। तो आपके कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, बेसिकली 1 2 3, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया LiAlH4 की उपस्थिति में कराते हो तो आपको H2 प्राप्त होता है। बेसिकली H प्लस इस OH को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और H2 बना लेता है, और साथ ही साथ यहाँ पर H जुड़ जाता है, यहाँ पर 2 H जुड़ जाते हैं। LiAlH4 एक अच्छा अपचायक है, वो अपचयन करने का काम करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कौन करेगा, केवल ये दोनों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे LiAlH4। साथ ही साथ क्या लेना पड़ेगा H2O, जो कि एक अम्ल है, जल एक अच्छा अम्ल है, जो कि H प्लस प्रदान कर सकता है। तो क्या होगा, बेसिकली ये जो H प्लस है वो किसके साथ निकल जाएगा, इस OCH3 के साथ निकल जाएगा, और क्या बना लेगा आपका एल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा आपका एल्कोहल। देखो CH3O और ये H प्लस क्या बना लेंगे, CH3OH प्लस। अब देखना क्या क्या बच जाएगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एक बॉन्ड खाली, और दूसरा बॉन्ड भी क्या, नहीं दूसरा बॉन्ड तो सही नहीं, 1 2 3 4 है सही, कार्बन के बॉन्ड। अब क्या होगा, बेसिकली इसे किसमें बदलना है, एल्कोहल में। तो LiAlH4 क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देगा। वो जैसे ही हाइड्रोजन देगा तो बेसिकली ये वाला जो डबल है वो क्या हो जाएगा, सिंगल। ऑक्सीजन अधिकतम कितने बंद बनाता है, 2। एक बंद यहाँ बना लिया, एक बंद यहाँ, यदि वो और एक रहेगा तो 3 हो जाएगा, इसलिए वो हट जाता है। अब जैसे ही हट गया तो बेसिकली इस कार्बन में कितने बंद हो गए, 3। बेसिकली 4 बनाते हैं, तो यहाँ पर और एक बंद आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो बेसिकली किसका निर्माण हो गया, CH3 CH2OH, साथ ही साथ CH3OH का। तो यहाँ पर आपको 2 अल्कोहल मिलेंगे यदि आप किसका अपचयन कराते हो, एस्टर का अपचयन कराते हो LiAlH4 की उपस्थिति में। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों प्रभावशाली है। यहाँ पर चाहे तो LiAlH4 ले लो या NaBH4 ले लो, दोनों। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, LiAlH4, या तो आप इसे ले लो या तो आपका NaBH4, इसे ले लो, दोनों ही चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्या लेना है, H2O, जो कि आपको H प्लस प्रदान करेगा। ये H प्लस किस साथ निकल जाएगा, इस Cl के साथ, और क्या बना लेगा आपका HCl। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और एक बंद खाली हो जाएगा। यहाँ पर क्या जोड़ देगा आपका, ये दोनों क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और बेसिकली यहाँ पर भी क्या जोड़ देंगे, ये लोग हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। और बेसिकली इसके 3 बंद है, तो चौथा बंद यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो इसका निर्माण हो गया CH3 CH2OH का निर्माण हो गया। तो अल्कोहल का निर्माण आपको करना है, तो आपको बस क्या करना है, चाहे आप कार्बोक्सिल अम्ल लो या एस्टर लो या एसिल हैलाइड लो, बस आपको एक अच्छा अपचायक लेना है। और सबसे अच्छा अपचायक कौन सा है, LiAlH4 है बेसिकली। तो LiAlH4 लेना है, और आपको एक अम्ल लेना है जो कि H प्लस प्रदान करेगा। तो यहाँ से वो H2 खींच लेगा, यहाँ से वो HCl खींच लेगा, और यहाँ से आपको 2 अल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। देखो क्रियाविधि, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है कि आपका अल्कोहल बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COOH, ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं, आपका LiAlH4 लेते हैं, ये वाला उत्प्रेरक हम आपका। तो बताओ LiAlH4 क्या प्रदान करता है, H माइनस प्रदान करता है। देखे थे हमने, जो आपका LiAlH4 होता है वो क्या प्रदान करता है, H माइनस। अब बताओ ये H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे प्लस होगा। तो बेसिकली C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर इस पे क्या रहता है, पार्श्व पॉजिटिव, इस पे क्या रहता है, पार्श्व नेगेटिव रहता है। तो क्या होता है, ये वाला H माइनस कहाँ पे अटैक करता है, इस पॉजिटिव वाले पे। तो क्या हो जाता है, CH3C, इस पे किसने अटैक किया है, H ने। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका H, और ये आपका क्या बना रहेगा OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O।
हो जाएगा। अब देखना इस कार्बन के कितने बंद हो गए 5, जो कि कभी नहीं हो सकते, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाते हैं, आ गए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाता है, बेसिकली इसके ऊपर माइनस आ जाता है। क्या आ जाता है, बेसिकली माइनस आ जाता है। अब क्या होता है, ये जो आपका CH3CO माइनस OH और ये क्या है आपका H है। अब हमेशा याद रखना बेसिकली कि यदि किसी भी यौगिक के ऊपर चार्ज रहता है, किसी भी यौगिक के ऊपर यदि चार्ज रहता है तो यौगिक क्या होता है, अस्थायी होता है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे। तो अभी इस यौगिक पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो बेसिकली ये हटाना चाहता है यौगिक, तो उसके लिए क्या करता है, OH क्या है, बहुत ही अच्छा निर्गमित समूह है। तो ये निकल सकता है, लेकिन निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था हम एक आपका H अम्ल लेते हैं जो कि क्या प्रदान करता है, H+ प्रदान करता है। तो बेसिकली ये वाला जो OH है वो इस H+ साथ निकल के क्या बना लेगा आपका H2O बना लेगा बेसिकली। उसके बाद ये वाला जो माइनस है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना लेगा, बंद बना लेगा। तो आपकी स्थिति क्या बन जाएगी, CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा ये आपका O, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या रहेगा आपका H। 4 बंद है इसके, 1 2 3 4, ये क्या बन गया आपका बेसिकली एल्डिहाइड, CH3COOH CHO क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब बताओ मुझे एल्डिहाइड से किसका निर्माण करना है, एल्कोहल का। ये तो हम सीख चुके हैं कि हमने कैसे किए थे आपके एल्डिहाइड से। तो देखो क्या करना पड़ेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, बेसिकली ये क्या है आपका H। हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा, AlH4 लेना पड़ेगा, ले लिए। अब बेसिकली ये क्या प्रदान करेगा आपका H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस पे क्या होगा पार्स नेगेटिव, इस पे होगा पार्स पॉजिटिव, इसलिए H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका H, और यहाँ पर क्या रहेगा डबल बॉन्ड। कार्बन के कितने बंद है 5, जो कि कभी भी नहीं होते, तो यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन किससे मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर बेसिकली क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा बेसिकली माइनस, क्योंकि इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, जो आपका CH3CO माइनस, ये वाला जो H है, ये वाला जो H है, अब कौन आएगा यहाँ पर H2O, एक अम्ल आएगा जो कि H+ प्रदान करेगा। ये H+ कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस माइनस के पास, और क्या बन जाएगा आपका CH3COH, यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी क्या है आपका H, किसका निर्माण हो गया, CH3CH2OH का निर्माण हो गया आपका। और बेसिकली कितने बॉन्ड है ये 1 2 3 4, वो भी है H, जो आपका H+ था इस माइनस के पास जाके जुड़ गया। देखो यदि आपका क्या हो एस्टर जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या आपका एस्टर है। यहाँ पर भी हमें क्या लेना है, उत्प्रेरक के रूप में LiAlH4 लेना है। ये क्या प्रदान करेगा हमें, H- प्रदान करेगा। ये H- कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे क्यों, क्योंकि इस पे होगा पार्स पॉजिटिव, इस पे होगा पार्स नेगेटिव, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण। तो ये वाला H- यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बेसिकली CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन अटैक कर लेगा आपका H, और इससे क्या जुड़ा रहेगा OCH3 जुड़ा है। बेसिकली इस कार्बन कितने हो गए 5 बंद हो गए, 1 2 3 4 5, तो इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, इस पर नेगेटिव आ जाएगा। आगे नेगेटिव, अब जैसे नेगेटिव आया बेसिकली तो CH3CO माइनस, ये आपका हो जाएगा H, ये हो जाएगा आपका OCH3। हमें यहाँ पर क्या लेते हैं, अम्ल लेते हैं H2O, किसकी उपस्थिति में, H+ की उपस्थिति में। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, किसी भी यौगिक के ऊपर यदि माइनस रहता है तो वो क्या रहता है अस्थायी। स्थायी बनाने के लिए आवेश को हटाना पड़ेगा। तो आवेश कब हट सकता है, जब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाए, क्योंकि यही डबल बॉन्ड बेसिकली यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने वाले। अब यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन में कितने हो जाएंगे 5 बंद हो जाएंगे। तो 5 बंद ना हो इसलिए वो OCH3 को निकाल देता है कार्बन। तो बेसिकली OCH3 क्या हो जाता है, निकल जाता है, और OCH3 से H+ के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो क्या बन जाता है आपका CH3OH। CH3OH बन गया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका CH3C, ये H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। क्या बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। अब यदि आपका एल्डिहाइड बन गया है तो अभी तक जैसा किए थे वैसे कर लो। क्या आ जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये H, क्या लेंगे फिर से हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या प्रदान करेगा हमें H-, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये पार्स पॉजिटिव होता है, पार्स नेगेटिव, वो करेगा यहाँ पे अटैक। तो क्या बन जाएगा आपका CH3
C, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ पे जुड़ा रहेगा H, ये डबल से क्या हो जाएगा सिंगल, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बेसिकली कार्बन 4 बंद बनाते हैं, डबल रहेगा तो कार्बन कितने बनाएगा 5 बंद, जो कि होते नहीं है, तो एक बंद यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो बेसिकली जैसे शिफ्ट हुआ इसके बाद हमें क्या करना है CH3 CO माइनस, ये आपका H और यहाँ पर भी क्या है आपका H है H। उसके बाद क्या होता है बेसिकली हमें कोई अम्ल ले लेना था, जैसे कि H2 किसकी उपस्थिति में H प्लस की उपस्थिति में, तो H प्लस का अटैक करता है यहाँ पर, तो किसका निर्माण हो जाता है आपके CH3 CH2OH। देखो 2H है, H2 लिख दिया और आपका कौन जुड़ गया H, बन गया आपके एस्टर से एल्कोहल। तीसरा देखेंगे एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पर भी क्या लेंगे हम आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या प्रदान करेगा H माइनस। H माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, ये पार्स पॉजिटिव होता है, पार्स निगेटिव, H माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा CH3 C, यहाँ जुड़ जाएगा H, यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, ये डबल से क्या हो जाएगा सिंगल बेसिकली, और यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, बेसिकली इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस। ये डबल बॉन्ड से सिंगल क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन के फिर कितने बंद हो जाते हैं 5, जो कि नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, तो इस पे क्या आ गया निगेटिव। अब बेसिकली CH3 C, ये H, ये ClO नेगेटिव। अब बेसिकली हम क्या ले लेंगे H2O, जो कि एक अम्ल है, जो कि क्या प्रदान करेगा H प्लस। ये बेसिकली क्या करेगा, जो आपका Cl है और ये H प्लस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे HCl बना लेंगे, और क्या हो जाएगा CH3 CO और ये H। Cl निकला क्यों, क्योंकि इस यौगिक पे क्या है निगेटिव आवेश है, यदि निगेटिव आवेश रहता है तो यौगिक स्थायी नहीं होता। तो निगेटिव आवेश कब खत्म हो सकता है, यदि यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ जाए तो निगेटिव खत्म। अब यदि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो बंद बन जाएगा, यदि अभी देखेंगे तो कार्बन के कितने बंद हो जाएंगे 5 बंद हो जाएंगे। 5 बंद कभी नहीं होते, इसलिए क्या होता है ये वाला Cl निकल जाता है, इस H प्लस के साथ HCl बना लेता है, और बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाते हैं यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। आ गए यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, अब क्या करना है आपको CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या बन गए एल्डिहाइड बन गया। बेसिकली आपको फिर से क्या लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेना है, जो कि क्या प्रदान करेगा H माइनस। ये फिर से कहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पर, क्योंकि पार्स पॉजिटिव पार्स निगेटिव, तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका H, वो तो जुड़ा ही है। अब बेसिकली 1 2 3 3 बंद हो गए, यदि मैं 2 बंद बनाता हूँ तो बेसिकली क्या हो जाएगा 5 बंद, जो कि नहीं होता हो सकते, तो बेसिकली यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते, तो बेसिकली क्या हो जाता है इस पर माइनस उत्पन्न हो जाता है। हो गया माइनस उत्पन्न। अब क्या होता है इसके बाद बेसिकली हम लेते हैं आपका अम्ल, ये हो गया H, ये H, ये O माइनस है, हमने क्या लिया है बेसिकली अम्ल H2O, जो कि क्या प्रदान करेगा H प्लस प्रदान करेगा। ये H प्लस कहाँ पे जाएगा सीधे प्लस माइनस के पास, तो क्या हो जाएगा CH3 C, ये H, ये H और ये क्या हो जाएगा आपका OH। किसका निर्माण हो गया एल्कोहल, किसकी सहायता से एसिड हैलाइड। आपको क्या करना है बस पार्स पॉजिटिव पार्स नेगेटिव देखना है, H प्लस का अटैक करवाना है, उसके बाद इसे यहाँ पे भेज देना है। बेसिकली इस माइनस को हटाने के लिए ये वाला Cl निकल जाएगा आपका, HCl बना लेगा, बाकी केस में भी ऐसे होगा। उसके बाद जैसे कि हमने किए थे पहले इसे